कोई छोटी बात तो नहीं है, आप पेंट कर रहे हैं, जो है म्यूरल पेंटिंग हो या बड़े बड़े आर्ट आप कर रहे हैं, ये शौक कैसे आया आप? क्यों आए हो तुम लोग? हम लोग बोलते थे कि हम लोग पेंटिंग बनाने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे शबनम और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स पे। तो टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल यूथ डे और ये यूथ डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। जो यहाँ पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे, आज हमें हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। तो इसी सिलसिले से जुड़े हैं हमारे साथ टीम स्ट्रिंगमो। तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम जानेंगे आप लोगों से इंट्रोडक्शन, क्योंकि टीम स्ट्रिंगमो जहाँ पहले हमें बहुत कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज हम हर जगह दिखते हैं, चाहे न्यूज़ में हो चाहे कॉलेज में हो। टीम स्ट्रिंगमो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे लिसनर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं टीम स्ट्रिंगमो की जनरल सेक्रेटरी हूँ जी और मैं पश्चिम विलेज से बिलोंग करती हूँ। जी मेरा नाम सिद्दीक़ा बानो है और मैं करित विलेज से बिलोंग करती हूँ और मैं टीम स्ट्रिंगमो की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी, तो बहुत बहुत थैंक यू। और करेंगे सबसे पहले हम बात जर्नी की, क्योंकि जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी रही, क्या क्या स्ट्रगल्स आपको दिखने पड़े इस जर्नी के दौरान? जी, सबसे पहले टीम स्ट्रिंगमो ये बना था 2019 में, जब पेंडेमिक चल रहा था। जी तब बॉब सर ने इस टीम को एस्टैब्लिश किया था। तब मुझे पर्सनली मेरे कज़न ने बताया था कि एक ऐसा सर है जो पेंटिंग अगर हम पेंटिंग्स बनाएंगे तो वो हमें पेंटिंग्स के जो कलर्स होते हैं वो सामान हमें सब प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बनाना चाहिए हाँ, हमें क्योंकि आपके पेंटिंग। अंदर टैलेंट है। जी। तो मैंने भी ठीक है, उसको बोला ठीक है, हम भी इस टीम के साथ जुट जाएंगे। फिर धीरे धीरे हाँ, और भी लड़कियां हमारे साथ जुटते गए और अभी हमारी टीम में 50 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो अभी पेंटिंग्स करते हैं। और मैं सब बॉब सर का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। तो आपसे जानेंगे लोगों का क्या उस टाइम पे रिएक्शन रहा है ना। जहाँ अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, हम बात करेंगे, हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को जो है सराहा नहीं जाता है। तो इस दौरान में आपको क्या क्या स्ट्रगल्स देखने को मिली? तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी टीम जब सबसे पहले फाउंड हुआ था 2019 में, तब बॉब सर और मिस कनीज़ फातिमा जो अभी के लिए हमारा प्रेसिडेंट है, वो पहली मेंबर थी हमारे ग्रुप की। और तब 4-5 लड़कियां ही थी तब। फिर इसके बाद 1-2 साल में जुड़ते गए, तकरीबन 15-20 लड़कियां हो गए। फिर इसके बाद जब मैं जुड़ी, मैं 2 साल के बाद जुड़ी थी टीम स्ट्रिंगमो में। तब उन लोगों ने पहला उनका म्यूरल आर्ट स्टार्ट किया हुआ था पुलिस पब्लिक स्कूल में, जो बाज़ार में है, वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के स्नैप्स देखे, वो लोग वॉल पे पेंटिंग कर रहे हैं और मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है। वॉल को, दीवार को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने किसी अपने फ्रेंड से पूछा कि ये क्या है, तुम लोग कैसे करते हो, मुझे भी ले लो अपने साथ। तो उन लोगों ने मुझे बोला टीम स्ट्रिंगमो के बारे में, एक ऐसा टीम है, ये लोग ऐसे काम करते हैं और अगर तुम लोग पेंटिंग बनाएंगे तो फ्री में तुम लोगों को सामान मिलेंगे। और हम चले गए उस फ्री के सामान के पीछे। अच्छा। सबसे पहले तो फ्री के सामान के पीछे चले गए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते गए। फिर इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमें म्यूरल पेंटिंग के लिए बहुत सारे ऑफर्स आने लगे धीरे धीरे से 3-4 साल के बाद। फिर इसके बाद हम चले गए म्यूरल्स पेंटिंग करने के लिए। जब हम म्यूरल्स पेंटिंग करने के लिए अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग स्कूलों में जाते थे, तो लोग ऐसे, जब हम स्कूल के गेट से एंट्री ले लेते थे तो लोग ऐसे देखते थे, क्यों आए हो तुम लोग? हम लोग बोलते थे कि हम लोग पेंटिंग बनाने के लिए आए हैं। पेंटिंग बनाने के लिए कोई और आने वाले हैं क्या, आप लोग देखने के लिए आए हैं ऐसे? तो वो लोग, उनको नहीं लगता हाँ, कि आप लोग हाँ, हैं। लड़कियां और छोटी छोटी लड़कियां आ रही है पेंटिंग बनाने के लिए। तो हम नहीं, हम खुद करने वाले पेंटिंग। तुम लोग खुद करने वाले हो? इतने बड़े दीवार है, कर पाओगे? हम बोलते थे हाँ, हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उनको करके दिखाते थे कि हमने ये सब किया है बोल के। इसी तरह से हमने किया और हमने आज तक लगभग 200 से ज़्यादा स्कूलों में म्यूरल पेंटिंग किया है। तो ऐसे हमारे जर्नी, म्यूरल पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ। ये शौक कैसे आया? क्योंकि
कोई छोटी बात तो नहीं है, आप पेंट कर रहे हैं, जो है म्यूरल पेंटिंग हो या बड़े बड़े आर्ट आप कर रहे हैं, ये शौक कैसे आया आप लोगों के अंदर? जी, बचपन में तो मुझे अच्छा लगता था पेंटिंग बनाना। फिर फिर पता चला कि एक ऐसा ग्रुप है जो आपको कलर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, और जो सर बॉब सर है वो वॉलंटियर्स लाते थे बाहर से हमें सिखाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता था पेंटिंग्स बनाना, हमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हमें सीखना था, तो इसीलिए बहुत शौक़ था पेंटिंग्स का। और स्ट्रगल्स भी बहुत किए, जैसे कि हमारे यहाँ पे विंटर्स में वेदर बहुत हार्श होता है, तो कलर्स ठीक से लगता नहीं है, तो बहुत उसका भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और सोसाइटी भी, हाँ जैसे इसने बताया कि लड़कियों को देखते हुए वो लोग कहते थे कि क्यों आए हो तो ये सब हमें फेस करना पड़ा अभी। लेकिन अभी तो की बहुत फेमस हो गए बहुत हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते देखते ही हैं, बोलते हैं। जी, जितने भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जैसे, वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि सपोर्ट ना सिर्फ हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या NGOs की तरफ से नहीं मिला, बल्कि हमारे पेरेंट्स जिनका हमें सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसे घर पे जब भी फ्री रहते हैं अभी, तो वो लोग बोलते हैं जाओ ना तुम लोग पेंटिंग करने के लिए, क्यों बैठे हो घर पे, अच्छा नहीं लगता है क्या हर रोज़ पेंटिंग करने जाना, तो ऐसे बोलते। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है हमारे साथ, तो हमें बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। हम पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि हम साथ साथ में इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, हम हेल्थ एंड हाइजीन्स पे हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाता है। हम स्कूल अलग अलग लगभग हमने 50 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा स्कूलों में जाके हमने आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाया है बच्चों को। तो हम ऐसे बच्चों को सिखाने जाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो लोग खुद हमें उधर से बोलते हैं कि जाओ, चलो उन्हें तो पता है आज आप फेमस हो गए इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक, लेकिन इससे पहले जब फेमस नहीं थे, जब सबको पता था कि ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं, पेंटिंग तो कोई चीज़ है ही नहीं, उस टाइम नहीं कहते थे बैठो घर पे और बर्तन धो लो, कहाँ जा रहे हो? जी, मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे पहले से ही। वो पहले मतलब अगर हम दूर कई जगह जाते थे तो कहते थे कि थोड़ा देख के जाना, ऐसा थोड़ा हिचकिचाते थे पहले बेचने से, लेकिन अभी तो बिल्कुल वो बोलते हैं कि जाओ तुम घर पे मत बैठो, आगे जाओ, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। बिल्कुल, जो माशाल्लाह से आप कर भी रहे हैं आज, हर जगह आप लोगों का नाम है, टीम स्ट्रिंगो का नाम है, आज स्किल है आपके हाथ में, है ना? तो स्किल के रिलेटेड आप क्या बोलेंगे, कितना एक इम्पॉर्टेंट है स्किल का, एक लड़की के ही अंदर नहीं, मैं कहूँगी एक इंसान के अंदर होना? जी, स्किल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी स्किल को बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा आजकल स्किल को माना जाता है, क्योंकि आपके पास अगर जैसे बिज़नेस करना हो तो उसका भी आपके पास स्किल होना चाहिए, या जैसे पेंटिंग्स हो इसका भी स्किल होना चाहिए। अगर स्किल नहीं होगा तो आप आगे इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, है ना? आज हम अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, अगर हमारे पास स्किल होगा तो वैसी बात है हम तो एम्प्लॉय हो ही जाएंगे और अपने साथ 10 को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं ना? जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें तो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल होगा तो आप उसके ज़रिए भी आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो किस हद तक देखते हैं आपको, आप इस चीज़ को एज एन फ्यूचर में कितना हेल्पफुल रहने वाला है ये आपको? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट का अभी ट्रेंड हुआ है कि आर्ट में हम कुछ करें, और अभी बच्चों को पता चला है कि आर्ट में भी कुछ मास्टर्स होते हैं बोल के। तो उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। इससे पहले तो बोलते थे ना, हमारे पेरेंट्स ही बोलते थे कि नक्शा चोइंदुक से घर लिपचिन, नक्शा चोइंदुक से घर लिपचिन वाला वो लोग पेरेंट्स ही बोलते थे। तो बच्चों को तो उसका कुछ आइडिया भी नहीं होता था कि आर्ट्स में भी मास्टर होते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं वो तो हम मास्टर्स तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक स्किल आ रहा है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिल रहा है, फैसिलिटेशंस मिल रहा है और रिकॉग्निशन मिल रहा है। वो हमें फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि कहीं पे भी हमें डिग्री नहीं चाहिए होते, हमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए होता है। तो हमें वो सब मिल रहा है इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमारे मतलब फ्यूचर इंडर्स में ये बहुत काम आने वाला है, है ना? एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जी, और बात करेंगे यानी कि कितना टाइम लगता है, अगर आपको कोई बोलता है ये चीज़ हमें इतने समय में चाहिए, कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे?
जी, बहुत मेहनत लगती है इसमें तो, क्योंकि पहले तो आपको कलर्स लाने पड़ते हैं, फिर अलग-अलग कलर्स हमको खुद से बनाने पड़ते हैं, अलग-अलग कलर मिक्स करके। और इसमें जैसे अगर एक वॉल होगा तो उसके लिए 1 दिन तो लग जाएगा, अगर 2-3 लोग काम करेंगे तो। और बहुत ज़्यादा थकते भी हम उससे, हाँ, तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा क्योंकि मेहनत कलर्स लगती के है। साथ हाँ, काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा आ हाँ, जाता है, फिर बिल्कुल, इसके बाद सिर स्ट्रगल है। दर्द हो जाता है, फिर किसी-किसी को एलर्जीज़ हो एलर्जी। जाता है, फिर इसके बाद थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उतना भी नहीं प्रॉब्लम होता है कि हम नहीं कर पाए। हम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। प्रॉब्लम्स बिल्कुल, तो तो होते मेहनत ही करनी हैं। है हाँ, ना? बिल्कुल। हर चीज़ में होता है। और किन-किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो? हमने सुना कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स कराते हो, क्या-क्या रहते हैं वो? प्रोजेक्ट्स हमने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे स्कूल्स में म्यूरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, वॉल्स पे हमने पेंटिंग्स बनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में भी हमने किया है। और हमने इंडियन आर्मी के साथ मिलके यहाँ हरदास के जो रोड रिवर साइड साइड में पे। बहुत सबसे लॉन्गेस्ट हमारा वो म्यूरल आर्ट था। उसको कारगिल कैलिडोस्कोप करके वो जाना जाता है उसको। तो इसके अलावा भी हम इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। और हमने रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हमारे कारगिल कैंपस में ट्राइबल जो मिनिस्ट्री ने उन्होंने फंड किया था, एक जो ट्राइबल बच्चे थे उनको 50 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चों को स्टूडेंट्स को हमने आर्ट एंड क्राफ्ट वो सिखाया था। 7 दिन का हमने तो लास्ट वर्कशॉप किया में था। बहुत खुशी भी होती होगी ना, जी। जब इतना लंबा आप देखते हैं, पेंट करते हैं ना? हाँ, बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा अच्छा उनको लगता सिखा है, के। बिल्कुल। जी। तो और आगे भी हम प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, NHPC है, उनके साथ आगे हम हमारा वो प्लान है फ्यूचर। चलो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए टीम स्ट्रिंगमो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जान के। यहाँ पे लेते छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलते। आपके शहर की आवाज, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास, सुनते रहो रेडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे। और इस यूथ डे पे खास करके जब लड़कियों की हम बात करते हैं, तो लड़कियां आज सपना ही नहीं देखती, बल्कि उनको पूरा करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखती है। तो आज जैसे हमारे साथ जुड़े हैं टीम स्ट्रिंगमो के, यहाँ पे 2 विमेंस हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया पूरे, अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख आउटसाइड ऑफ लद्दाख में भी। तो सबसे पहले एज ए लड़की मैं जानना चाहूँगी, स्ट्रगल क्या क्या रहे आप दोनों की लाइफ में, है ना? जी, स्ट्रगल जी देखिए, कारगिल एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी हाँ, है, बिल्कुल। जिसमें लड़कियों को सबसे पहले ज़माने में तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, सिर्फ हाँ, लड़कियों को बिल्कुल। भेजते थे। और जैसे कि मैंने अपनी मम्मी से सुना था कि उनको मार्केट भी नहीं जाने देते बिल्कुल, थे। हाँ, हाँ। सिर्फ मर्द ही जा सकते थे मार्केट। तो इस सोसाइटी में लड़कियां इतना आगे आना ये बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स भी अभी तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले सोसाइटी हमें इतना सपोर्ट नहीं करते नहीं थे, करते लड़कियां हैं तो क्या ही करेंगे, क्या ही ये करेंगे, बोलते बिल्कुल, थे। हाँ। लेकिन अभी धीरे धीरे वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। और हमारा मानना है कि अगर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है तो लड़कियों को भी आगे लाना चांस पड़ेगा, देना चाहिए। क्योंकि 50% जो पॉपुलेशन है वो लड़कियां ही है। और हमारा ये मंत्र है कि जब गर्ल्स उठती है तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है। बिल्कुल जी, जी। जैसे आपने ट्रांसफॉर्म कहा, तो कैसे देखती है जब पहले, जहाँ तक मुझे पता है आपने कहा कि हम कुछ चंद ही लड़कियां थी, इसमें आपके साथ एक आपका सर था, देन अभी आपने पूरा एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया, तो क्या ही मैसेज देना चाहेंगे आप उन लड़कियों को, है ना? जी। तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियां सिर्फ घर पे बैठ के या अभी सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजेस में उन तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। लड़कियां रंग भी कर सकते हैं, लड़कियां गेम्स भी खेल सकती है। जैसे कि हाँ। मैं खुद गेम खेलती हूँ, तो पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, जो भी मेरे गांव वाले होते, तो वो ऐसे देखते थे मुझे कि ये गेम खेलती है, गेम और वो खेल भी रही है, लड़कों का बिल्कुल, गेम, हाँ। आइस हॉकी खेलती है, ऐसे बोल के मतलब हमें बहुत रिस्ट्रिक्शन होता था। फिर खुदा का शुक्र है कि हमारे पापा ऐसे नहीं है कि वो लड़के और लड़कियों में फ़र्क करे। हाँ, और भेदभाव मेरे करें। पापा ने मुझे अपने उंगली पकड़ के ले गए रिंग तक, फिर रिंग पे जाके मुझे सिखाया, ट्रेनिंग करवाया। फिर
वहाँ से मैंने सीखा, मैंने अपने स्पोर्ट्स से सीखा है ये सब। मैं लीडरशिप, मैंने बोलना सीखा, ये सब मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है। स्पोर्ट्स फिर से, इसके बिल्कुल। बाद बॉब सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि मैं कहीं भी जाके बोल सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, ये सब करना मैंने सीखा। तो जब ऐसे ऐसे सोसाइटी में हम जब जहाँ पे लड़कों का ज़्यादा रोब-दाब होता है, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। हम लड़कियाँ, और वो भी छोटी-छोटी लड़कियाँ उठ के इतना बड़ा-बड़ा काम, जैसे कि हम दोनों रिसेंटली ही गए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ जो जीएचआरटी इंडिया ने वो किया था, पूरे लद्दाख में से हम दोनों ने लद्दाख को रिप्रेजेंट करके आए हैं। इसमें तो कोई लड़का नहीं था, इसमें तो हम लड़कियों ने ही रिप्रेजेंट करके आए हैं। तो हमें बहुत गर्व फील होता है। और अभी अभी हम जब मार्केट में चलते हैं और एक हमारे अलग सी शान हाँ होती है ना, अलग ही शान होता है, और हमारे वो रिश्तेदारों को मिलते हैं, तो ऐसे मैंने आपका एक वीडियो देखा, वो बहुत, आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो, तो हमें बहुत प्राउड फील होता था। पहले तो आप लोग ऐसे बोलते थे हमारे, अब हम सोचते हैं, बोलना तो क्या है, हाँ। हम सोचते पहले तो आप लोग ऐसे बोलते थे, अब देखा, अब हम इतनी हाँ। लड़कियां क्या क्या कर सकती है बोल के, बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा लगता है अभी। हाँ, और तो हमारा यही मैसेज भी है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, हाँ, ऐसे बिल्कुल। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए मतलब कोई दूसरा नहीं होगा जो आपके लिए करेंगे, स्टैंड करेंगे। हाँ स्टैंड करेंगे। आपको ख़ुद को आगे आना है, इंडिपेंडेंट बनना है, और अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना है, और आगे जाके अपने कंट्री को भी आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई टीम स्ट्रिंगमो, जिन्होंने शेयर किया अपने फीलिंग्स, अपने स्ट्रगल्स, और हमने देखा कि इनकी मेहनत जो है ज़ाया नहीं हुई बल्कि रंग लाई है। जहाँ ये छोटे थे, जब छोटी छोटी पेंटिंग्स करते थे, तो लोग बहुत डांटते थे, लोग बिल्कुल नीची नज़र से देखते थे कि लड़कियां हैं, ये क्या ही करेंगी। बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा, आज लड़कियां सिर्फ सपने ही नहीं देखती, बल्कि उनको पूरा करने की हिम्मत, और चाहे जो भी स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। तो जाते जाते हम आपसे एक ज़बरदस्त मैसेज जो है, जो आप हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM के माध्यम से पहुंचाना चाहती, उन तमाम यूथ्स को, उन तमाम वुमेन्स के लिए क्या रहेगा? जी, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो लड़कियां हैं वो आगे आए और अपना नाम रोशन करें, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आगे आइए और मेहनत कीजिए, और अपने मर्यादा को कायम रखते हुए अपना काम आगे कंटिन्यू रखिए। जी। और मैं साथ में ये ऐड करना चाहूँगी कि जब एक माँ आगे बढ़ती है, जब एक लड़की आगे बढ़ती है, तो पूरा एक सोसाइटी आगे बढ़ जाता है। ये हमारा एक लास्ट मैसेज रहेगा पूरे लड़कियों को। हाँ, और लास्ट में मुझे और एक बात याद आ गई, अगर आप टीम स्ट्रिंगमो से कोई और भी जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह रहना चाहिए? जी, उसके लिए हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आपको उसको फिल करना है, उसमें अपना जो डिटेल्स है वो सब भरना है, फिर उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, वो भरना है, फिर आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। जी जी। और लास्ट में हम रेडियो द्रास 90.4 FM का बहुत थैंक यू करना चाहेंगे। हम आरजे शबनम का भी थैंक यू करना चाहेंगे। Thank you so और much. हमारे इंडियन आर्मी का भी थैंक यू कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ स्ट्रिंगमो के चंद मेंबर्स, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और लगा कि हमें विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। जबकि इन्होंने एक छोटा सा स्टार्ट किया था, एंड देन आज जाके आप देख सकते हैं कि ये अपने नाम से जाने जाते हैं। तो जहाँ लोग बैठते हैं पीछे गवर्नमेंट जॉब के, वहाँ ये लोग स्किल अगर जिसके पास है, वो कभी भी बेरोज़गार नहीं रह सकता है। तो आपके अंदर हुनर है, तो आप अपने साथ 10 लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, ऐसे ही ढेर सारे प्रोग्राम्स हम आप लोगों तक पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। यहाँ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।